बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तलाक एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हमारे माशरे की हर औरत डरती है और इसी लफ्ज़ से बचने के लिए बड़ा सिस्टम सहने को तैयार हो जाती है, क्योंकि हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत की कोई जगह नहीं है। सूरज चाहे मर्द का ही क्यों ना हो, मगर जिम्मेदार हमेशा औरत को ठहराया जाता है और यही डर पूरी तरह मेरे दिल में भी बैठा हुआ था। इसलिए मेरी रुखसती के वक्त मेरे चाचा ने मुझे एक चादर दी और सख्ती से तकीद की, यह चादर अपने शोहर के सोने के बाद इसके ऊपर जरूर डालना, और इसके साथ एक ऐसा अमल बताया जिससे सुनकर मैं हैरान रह गई। चाचा ने साफ साफ लफ्जों में आस्था से कहा कि अगर तुम मेरी बात ना मानी तो नुकसान उठाओगी। मैं तो पहले से ही रिश्ते टूटने के नाम पर खौफ खाती थी, इसलिए चाचा की बात पर वैसे ही अमल किया जाए जैसे चाचा ने बताया था। उन्होंने खास करके ये तकीद भी की थी कि इस अमल के बारे में तुम्हारे शोहर को हरगिज़ भी इल्म ना हो सके, फिर देखना खुशियाँ कैसे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं चाचा की ये बात वाकई बिल्कुल ठीक साबित हुई थी और वाकई वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक रात में वो चादर डालना भूल गई और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरा नाम अंजुमन है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। मैं 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप के दरमियान तलाक हो गई और जब से ही ये लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में एक खौफ की तरह शामिल हो गया। इन दिनों की तलाक ने मेरे शख्स को पूरी तरह तबाह कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे अपने साथ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब्बा ने मुझे इनके साथ ना जाने दिया। इस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि ये जानती ही नहीं थी कि तलाक क्या होती है और कोई खानदान किस तरह हो टूटता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे इस लफ्ज़ का मतलब समझ आने लगा। माँ बाप की लैदगी ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। जो कोई भी देखता था कहता है वो देखो अंजुमन जा रही है। इसकी माँ ने तो अपने यार के लिए इस बचपन से ही छोड़कर चली गई थी। लोगों की कड़वी जैसी बातें ने मेरे बचपन को बर्बाद कर दिया था। मैं एक अलग ही अंजुमन बन गई थी। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती, चीज भी उठाकर फेंकने लगती और कभी कभी तो चीख चीख कर रोती, हर किसी से बदलाव हो जाती। और अगर कोई मेरी माँ के बारे में कुछ कहता तो मेरा बस नहीं चलता था कि मैं इसकी जान ले लूं। अम्मा के चले जाने के बाद मेरी अब्बा ने मुझे दादी के हवाले कर दिया था। दादी मेरे सामने दिन रात मेरी माँ की किरदारी कशी करती और उन्हें इस कदर बुरा भला कहती कि मैं कुदरती तौर पर अपनी माँ से नफरत करने लगती थी। लेकिन जब भी मेरी दादी मेरी माँ के बारे में कुछ कहती तो मैं सारे घर का सामान तोड़ने लगती। आस्ता आस्ता मेरी दादी भी मुझे भी बुरा भला कहने लगी थी। अक्सर वो अब्बा से कहती थी उसे भी इसकी माँ के साथ बेच देता तो अच्छा होता। अब्बा कहता कि इतनी आसानी से मैं इस औरत को खुशी नहीं दे सकता। मेरे अब्बा ने खुद दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन अब्बा की दूसरी शादी भी ज्यादा अरसे तक न चल सकी थी। मेरी दूसरी अम्मा के साथ इनकी बिल्कुल ना निभ सकी थी। आए ये नहीं किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता और एक दिन मेरी सौतेली माँ भी चली गई थी। अक्सर अब्बा हिस्से में कहते थे कि जिस तरह मुझे मेरी दोनों बीवियों ने धोखा दिया है मैं किसी औरत पर एतबार कर ही नहीं सकता। और फिर एक दिन अचानक ही मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। ये खबर मेरे लिए किसी क़यामत से कम ना थी। अम्मा के बाद अब्बा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरी बुरी दादी भी मुझे लेकर चाचा और चाची के घर शिफ्ट हो गई। इस वक्त मेरी उम्र कोई 17 साल के करीब थी। दादी भी ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकी। अब्बा की मौत ने दादी को बहुत सदमा बचाया था। मैं पूरी तरह चाची के आसरे में हो गई। चाचा तो मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन चाची का रवैया कुछ अजीब सा था। जब भी चाचा मुझसे मोहब्बत से पेश आते या अपने बच्चे की तरह मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते तो चाची के चार चेहरे पर नागवारी के तसरात आ जाते। कभी कभी चाची मेरी माँ के बारे में भी कोई गलत बात कह देती तो मैं उन गुस्से में चीजें तोड़ना शुरू कर देती। चाची ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ बदतमीज पर उतर जाती। 1 साल ऐसा ही गुजरा गया था। अक्सर मेरे दिल में ये ख्याल आता कि अगर मेरी माँ बदकदार न होती तो शायद मुझे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। मैं भी माल दूसरे बच्चों की तरह अपने घर में एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी गुजारती। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास तशकीक पैदा हो गया था। मैं छोटी छोटी बातों पर सबसे उलझने लगी थी। मैं हर वक्त घर की चार दीवारी में रहती और चाची के साथ घर के कामकाज करवाती और किसी मुलाजिम की तरह इनके बच्चों की खिदमत भी करती। तालीम हासिल करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं जवान होने के साथ साथ खूबसूरत भी हो गई थी।
1-2 दफ़ा मेरे चाचा ने कहा था मैं खूबखू अपनी माँ जैसी खूबसूरत हूँ। मैंने कभी चाचा के मुंह से अपनी माँ की कोई बुराई नहीं सुनी थी। अब भी चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ये पहली दफ़ा था जब किसी ने मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कोई अच्छी बात कही थी, वरना आज तक तो मैंने अपनी माँ के लिए सिर्फ बदकिरदार और बदज़बानी जैसे लफ्ज़ ही सुने थे। मुझे तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं था और ना ही मेरे पास इनकी कोई तस्वीर थी। लेकिन जब से चाचा ने मुझे मेरी माँ में मिला था, मैं अक्सर ही आईना देखने लगी। कुछ वक्त में ही खुद ब खुद मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। चाची की 2 बेटियां भी थी, लेकिन इनकी रंगत मेरे आगे कुछ भी ना थी, इसलिए इनके रिश्ते ना आए। चाची ने फैसला किया कि पहले मेरी शादी कर मुझे रुखसत कर दिया जाए, ताकि इनकी बेटियों के नसीब भी खुल सके। चाची को मेरे वजूद खटखटा रहा था। चाचा ने मेरे लिए लड़कों को देखना शुरू किया तो कोई भी रिश्ता बहुत लायक नहीं था। मेरी माँ का किरदार यहाँ भी मेरे लिए तमाचा बन गया था। जो भी रिश्ता लेकर आता उसे किसी न किसी तरह मेरी माँ के बारे में पता चल जाता और यही बात बनने से पहले खत्म हो जाती। जब 5-6 रिश्ते इसी तरह मना हो गए तो चाची ने अपनी भाभी के भाई साजिद से मेरा रिश्ता कर दिया। साजिद उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े थे और ये साजिद की दूसरी शादी थी, क्योंकि इनकी पहली बीवी ने छोड़कर जा चुकी थी। मैं साजिद की दूसरी बीवी बनूंगी, इस बात ने मेरे दिल में एक गहरा डेरा डाल दिया था। शादी को लेकर पहले भी मेरे दिल में अरमान ना थे, लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की दूसरी बीवी बनूंगी। जब से मेरा रिश्ता साजिद से तय किया गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। हर वक्त मैं यही सोचती कि पता नहीं मैं शादी कर खुश रह भी सकूंगी या नहीं। मुझे बार बार अपनी माँ बाप की तलाक याद आने लगी। बांधी में नज़र डालती तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नज़र न आती। कभी मुझे ये खौफ सताता कि मेरी माँ का किरदार यहाँ भी मेरे लिए मसला खड़ा ना कर दे। मेरे लिए ये शादी एक बहुत ही मुश्किल रिश्ता बन गई थी। मैं काफ़ी अरसे से चाची को भी झगड़ते हुए देख रही थी। छोटी छोटी बातों पर दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़ा हो जाया करता था। कभी कभी तो इस झगड़े की वजह मैं होती। इसीलिए जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आने लगे, मेरी घबराहट में इजाफा होता चला गया। साजिद एक दफ़ा उससे मुलाकात के लिए आए थे और इनका रवैया मुझे काफ़ी सख्त महसूस हुआ था, लेकिन मेरे चाचा ने मुझे तसल्ली दी थी। साजिद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सादगी से मेरी और साजिद की शादी की तकरीब रखी जब निकाह के बाद जब रुखसती का वक्त आया तो चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी और साथ ही एक चादर मेरे साथ में थमा कर आस्था से एक बात कही जो मेरे लिए कुछ अजीब थी। और वो फिर कहा, अंजुमन, जब तुम्हारा शौहर रात को सो जाए तो इसके ऊपर ये चादर डाल देना। इसका रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा और तुम्हारी कभी तलाक ना होगी। चाचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने जल्दी से वो चादर पकड़ ली। चाचा ने तो मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया था। मुझे बस सख्त ही इन पर प्यार आने लगा। उन्होंने काफ़ी अरसे से मेरी ज़िंदगी में मेरे बाप की जगह ले ली थी और आज साबित कर दिया था कि वाकई ही वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरी बिना कही वो मेरी परेशानी जान गए थे। चाचा ने आस्था से जो बात मुझे कही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट कल इसी वक्त इसी टाइम अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।